हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, हमें कॉलम ए दिया है और कॉलम बी दिया है। कॉलम बी ए में हमें कुछ डिजीज दिए हैं और कॉलम बी में उसके रीजंस दिए हैं कि किस वजह से ये डिजीज होती है। तो हमें इन्हें मैच करना है बेटा, ठीक है। वन बाय वन हम इसे देखते हैं। फर्स्ट है बेटा सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है बेटा, ये जो आरबीसी होती है अपनी बॉडी के अंदर, रेड ब्लड सेल्स, उसकी शेप सिकल शेप्ड हो जाती है, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया के अंदर। और ये होता किसकी वजह से है बेटा, कि ये जो एक ऑटोसोमल डिजीज है, मतलब ऑटोसोम्स के ऊपर होगी। तो ऑटोसोम्स का जो 11th क्रोमोसोम होता है ना बेटा, उसके ऊपर अगर कोई डिफेक्ट आ जाता है तो उस वजह से सिकल सेल एनीमिया क्रिएट होता है। क्योंकि ये जो इस क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट रहता है जो सिकल सेल एनीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हीमोग्लोबिन के ऊपर ए होता है नॉर्मल, अगर ए की जगह यहाँ पर एस आ जाता है तब ये सिकल सेल एनीमिया क्रिएट होती है। तो फर्स्ट का आ जाता है बेटा यहाँ पर सी। सेकंड देख लेते हैं बेटा, फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या होता है। ये एक बर्थ डिफेक्ट होता है बेटा। इसके अंदर क्या होता है कि एक फिनाइल एलेनिन नाम का एक एमिनो एसिड्स होता है, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में मतलब बॉडी के अंदर आ जाता है। तो उस वजह से क्या होता है, फिनाइल कीटोन्यूरिया क्रिएट होता है। तो बट ये एक क्रोमोसोमल डिजीज है, ऑटोसोमल डिजीज है। तो कौन से क्रोमोसोम के ऊपर, जब 12th क्रोमोसोम के ऊपर कोई डिफेक्ट आएगा तब फिनाइल कीटोन्यूरिया जनरेट होती है। तो सेकंड का आ जाता है बेटा यहाँ पर ई, ठीक है। तो अब देख लेते हैं बेटा, थर्ड क्या है, सिस्टिक फिब्रोसिस। सिस्टिक फिब्रोसिस एक इनहेरिटेड डिजीज है बेटा। ये लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम को डैमेज कर देती है, ठीक है। और ये होती किसकी वजह से है, 7th क्रोमोसोम के ऊपर अगर कोई डिफेक्ट आता है तब सिस्टिक फाइब्रोसिस क्रिएट होता है। तो थर्ड का आ जाता है बेटा यहाँ पर ए। अब फोर्थ देख लेते हैं, हंटिंगटन डिजीज। हंटिंगटन डिजीज में क्या होता है बेटा, जो ब्रेन की नर्व सेल्स होती है वो धीरे धीरे डैमेज होने लग जाती है। और वो किसकी वजह से होती है, जब 4th क्रोमोसोम के ऊपर अगर कोई डिफेक्ट आता है तो उसकी वजह से ये डिजीज क्रिएट होती है। तो फोर्थ का यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, फोर्थ का यहाँ पर हो जाता है बी। अब लास्ट में देखते हैं हम कलर ब्लाइंडनेस। ये कलर ब्लाइंडनेस बेटा एक सेक्स लिंक डिजीज है, मतलब एक सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जीन प्रेजेंट होगा। और कौन से सेक्स क्रोमोसोम पे, एक्स क्रोमोसोम पे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जीन प्रेजेंट होता है। तो फिफ्थ का आ जाता है बेटा यहाँ पर डी। ऑप्शंस मैच कर लेते हैं। फर्स्ट का आता है सी, सेकंड का ई, थर्ड का ए, फोर्थ का बी एंड फिफ्थ का डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू बच्चों एंड ऑल द वेरी बेस्ट।